Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. Today we'll be having Divya Bharti with us. She is an Odissi national dancer and has a lot of achievements in dance, theatre and media industry. Let's have Divya Bharti and have a word with her. Hi, Hi, how are कैसे you? हो? I'm good. How are you? हेलो, Hi. हाय, कैसे हो? Am I audible? हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा बीत रहा था और है? एक्चुअली मैं खुद को फॉर्चुनेट समझती हूँ बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन का किसी को पता नहीं था, मैं होली पे अपने होम टाउन आई हुई थी एंड फिर ये लॉकडाउन लग गया। सो एक्चुअली अच्छा हो गया कि ऐसे टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। सो काफी अच्छा गया, मेरा तो लॉकडाउन काफी अच्छा गया। एक्चुअली कब निकल गया पता ही नहीं चला। सो या इट वॉज प्रिटी गुड। आ, इस लॉकडाउन पीरियड में आपने क्या-क्या नई-नई चीजें खुद सीखी है? एक्चुअली एज यू नो मैं बॉम्बे में जॉब करती हूँ। सो जॉब आवर्स के कारण मुझे मेरी जो हॉबीज हैं उनके लिए इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई वॉज सो ऑक्यूपाइड। सो लॉकडाउन में मुझे मेरी हॉबीज वापस से करने का मौका मिला। जैसे डांस हो गया, लिटरेचर हो गया। मैं एक लिटरेरी ग्रुप से जुड़ी हूँ, शब्दशिल। उसके थ्रू मुझे काफी मतलब लिखने की एक्टिविटीज होती थी, तो मैं वापस राइटिंग में जा पाई। इट वाज लाइक सेल्फ एक्सप्लोरिंग। काफी सारी हॉबीज प्लस मम्मी ने अच्छी कुकिंग क्लासेस भी दी, ये कुछ। वाओ! तो अगर आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो आपको क्या-क्या अचीवमेंट्स मिली हुई है? थोड़ा-सा हमें हमारे व्यूअर्स को इस बारे में बताओ। अचीवमेंट्स की बात करें तो यू कैन सी बिहाइंड मी, दीज आर माय ट्रॉफीज फ्रॉम हियर वाओ! बॉम्बे। सो मैं एक्चुअली बचपन से ही डांस, ड्रामा, इन सब एक्टिविटीज में हूँ। डांस में मुझे जैसे कि क्लासिकल डांस में एग्जाम्स भी होती है। मुझे ऑल इंडिया ओडिसी की डांस एग्जाम में 2012 में गोल्ड मेडल मिला था वाओ! फॉर रैंकिंग फर्स्ट, एंड 2014 में भी फर्स्ट प्लेस मिला था। आई हैव टू गोल्ड कांग्रेचुलेशंस। इन ओडिसी डांस। उसके अलावा थिएटर कॉम्पिटिशन्स होती है, उसमें मुझे 2015 में बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा नेशनल लेवल पे कई अच्छे प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने का मौका मिला। आई एम थैंकफुल टू माय गुरु डालिया दत्ता मैम फॉर दैट। अचीवमेंट्स तो है, पर मैं उन्हें इतना बड़ा नहीं समझती। अभी ऐसा लगता है बहुत सीखना है, बहुत करना है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। या ऐसी छोटी छोटी कुछ अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, डांसिंग के अलावा और लिटरेचर के अलावा आपकी क्या-क्या हॉबीज है? एक है थिएटर, जिससे मैं बिल्कुल अलग नहीं हो सकती, हाँ। एक्टिंग। और उसके अलावा हॉबीज में मुझे ऐसे वेब सीरीज देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है। कुकिंग के अलावा काफी आर्ट रिलेटेड सब कुछ पसंद है। अच्छा, आपने कभी ट्राई करा है टू ब्रिंग आर्ट इन कुकिंग? आर्ट इन कुकिंग, हाँ काफी बार। जैसे मम्मी के लिए जब मैं रोटी बनाती हूँ, कभी गोल नहीं बनती है तो मैं हार्ट शेप का कर देती हूँ उसको। दैट किया है कभी कभी। कुछ बनाने वाह में यार, वो अपने आप हो ही जाता है। वो तो जब सर्कल नहीं बन पाती है तो हार्ट, स्क्वायर, ज्योमेट्री ट्रायंगल बन सब बन जाती जाती है। है। अच्छा, बट अब बनाने लग गई हूँ, मैं गोल रोटियां बनाने लग गई हूँ। लॉकडाउन ने सिखा दी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जैसे आपने डांस करा हुआ है, थिएटर करा हुआ है, फिर आपने मीडिया इंडस्ट्री में जाने का क्यों सोचा? आपने डांस को ही करियर बनाना क्यों नहीं सोचा? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, बिकॉज इंदौर में मुझे जितने लोग जानते हैं वो मेरे डांस के कारण जानते हैं, काफी लोग। और काफी लोगों ने भी कहा कि व्हाई नॉट डांस, मतलब डांस क्यों छोड़ दिया, या डांस में वापस आओ। ये सवाल काफी लोग पूछते हैं।
बट जब मेरा 12th मैंने पास किया, उसके बाद एक्चुअली मैं 8th क्लास से ही क्लियर थी कि मुझे कॉलेज मीडिया इंडस्ट्री में ही करना है, वो सो क्लियर अबाउट दैट। सो मैंने EMRC से मैं पास आउट हूँ, जो कि मीडिया कॉलेज है। वहां जाके जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिल्म फेस्टिवल में मेरी शॉर्ट फिल्म्स गई, अवार्ड्स मिले, तो मुझे लगा कि डायरेक्शन वाला चीज भी है मुझ में। बिकॉज मैं शुरू से जब मैं डांस भी करती थी, मेरी मैम हमेशा से बोलती थी कि तेरे में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, तू कोरियोग्राफर बन। मैं जब एक्टिंग करती थी तब भी मेरा डायरेक्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू था थिएटर में भी। सो जब मीडिया कॉलेज से जब मैं परस्यू कर रही थी BSc, सो वो चीज मुझे लगा कि डायरेक्शन अगर मैं करूंगी तो मैं डांस को भी साथ लेके चल सकती हूँ, थिएटर को भी साथ लेके चल सकती हूँ। सो दैट व्हाई आई चोज दैट। और डांस और ड्रामा तो ऐसा है कि वो तो मतलब ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और डायरेक्शन फील्ड में भी, मीडिया फील्ड में भी, इफ यू कैन सी, एक डायरेक्टर को अगर इन चीजों के बारे में पता है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो आई थिंक ये डांस ड्रामा दोनों जिंदा रखने के लिए मैंने डायरेक्शन चूज किया, ताकि मैं इनमें बनी रहूं। बट फिर डांस तो कहीं आपका धुंधला सा हो गया था अभी। हाँ, पर वो तो हो गया था, बट थैंक्स टू लॉकडाउन मैं वापस कुछ मतलब ये आयरनी है कि मैं इतने सालों से डांस कर रही हूँ, जिन्होंने लाइव देखा है स्टेज पे, बाकी लोगों ने कभी ऐसे अरे तेरे वीडियोस नहीं है, तू मतलब तेरा डांस नहीं देखा, क्योंकि ये मेरी काफी बुरी आदत है। मैं जो भी लिखती हूँ वो संभाल के नहीं रखती, डिलीट हो जाता है। डांस के भी वीडियोस मैंने ऐसे कभी ऐसे सेव करके नहीं रखे। सो इट्स वेरी बैड हैबिट कि मैं उसको जो भी है वो संभाल के नहीं रखती हूँ। तो इसलिए हाँ, लॉकडाउन में टाइम मिला तो मैंने सोचा भी अभी टाइम है, अभी वीडियोस बना लेती हूँ, पर डांस नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं। अच्छा, नहीं। डांस में ही आपने, जैसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, तो आपने ओडिसी क्यों चूज करा? ये थैंक्स जाता है मेरी मॉम को, क्योंकि इंदौर में बहुत सारी डांस क्लासेस हैं, कथक की काफी सारी है। स्कूल में मैं ऑलरेडी भरतनाट्यम सीख ही रही थी। अरे वाह। सो मेरी मॉम पापा के साथ बाइक पे जाके इधर उधर देखती थी डांस के, कहीं कुछ बोर्ड लगे हैं क्या, वो चाहती थी। मम्मी की इच्छा थी कि मैं क्लासिकल करूं, आई यूज टू डू वेस्टर्न, बट मम्मा का था नहीं, अगर बेस क्लियर करना है क्लासिकल तो मस्ट है। सो मम्मा ऐसे क्लासेस ढूंढती थी, इधर उधर से बात करके उन्हें डालिया दत्ता मैम के बारे में पता लगा, एंड मम्मी इज लाइक कथक भरतनाट्यम बहुत लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली ओडिसी डांस एक तो नया, किसी को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, तो मम्मी इज लाइक कि तू ओडिसी करेगी, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, मतलब नया सा है। और इसके लिए मैं रियली डालिया मैम को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ओडिसी पहले कोई नहीं जानता था, सबके लिए ओडिसी भरतनाट्यम इज द सेम। पर हाँ। डालिया मैम की मेहनत से उन्होंने जो इंदौर में इंदौर क्या, मध्य प्रदेश में इनफैक्ट ओडिसी को स्टैब्लिश किया सेंट्रल इंडिया में, दैट वाज वेरी टफ। सो उनकी मेहनत अभी भी जारी है कि ओडिसी को नेम मिले सेंट्रल इंडिया में। सो इसलिए और ओडिसी बहुत सुंदर डांस है, टू बी ऑनेस्ट। कथक भरतनाट्यम भी है, सारे क्लासिकल फॉर्म ऑफ कोर्स, बट ओडिसी में जो ग्रेस है वो मुझे लगता है बाकी डांस फॉर्म में और जब वो इट्स आप करती हो तो वो और अच्छा लगता है। आई डोंट नो। दैट इज अ फैक्ट। डांस फॉर्म डांस फॉर्म तो एक्चुअली सारे ही अच्छे हैं, सारे डांसर्स खूबसूरत है। वो जब स्टेज पे होते हैं तो वो एक मैजिक होता है जो उनको अपने आप खूबसूरत बना देता है। एब्सोल्युटली। तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन ऐसे कोई स्पेसिफिकली एक ऐसा इंसान नहीं है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो हर चीज से सीखती हूँ, मैं जिनसे मिलती हूँ मैं उनसे भी सीखती हूँ, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है। बट या मेरी गुरु होगी डालिया मैम, देन मेरी एक इंग्लिश की प्रोफेसर है, शब्द शिल्प की जो कोर मेंबर फाउंडर है, दीपा मैम, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ लाइफ में। देन मेरी फैमिली है, मेरे आई एम सो लकी कि मेरे आसपास लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स हो गए काफी सारे, बहुत हेल्प, मतलब मैं उस चीज में खुद को लकी मानती हूँ कि मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं जो हर टाइम इंस्पायर करते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, बट या इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल जाती है। कहीं से भी मिल जाती है। अच्छा, मुझे बताओ कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट एक डांस परफॉर्मेंस में? वो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, स्टेप्स हो गए, म्यूजिक हो गया, या फीलिंग्स हो गई, क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? um, अगर हम क्लासिकल डांस की, इनफैक्ट हम किसी भी डांस की बात करें, सभी कुछ, इफ यू नो अबाउट नाट्य शास्त्र,
सो जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट है, डांस, टेक इट थिएटर और ड्रामा, एनीथिंग, सब नाट्य शास्त्र से निकला है। नाट्य शास्त्र में एक श्लोक है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। उसमें बताया गया है कि आपका आंगिक, दैट इज योर फिजिकल थिंग, वाचिक, दैट इज योर डिक्शन, आप जो भी बोल रहे हैं, आहारिक, दैट इज योर अपीयरेंस, आपका कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, आपका जो भी प्रॉप्स हैं, और सात्विक, दैट इज फीलिंग। सो ये ड्रामे के लिए है पर डांस के लिए भी डेफिनेटली है। ये चारों चीजें मिलकर ही उस चीज को बाहर लाती है, सो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मतलब और क्लासिकल डांस की बात करें, बहुत लोग कतराते हैं क्लासिकल डांस सीखने में। उसका मेन जो रीजन है वो ये कह रहे यार बहुत टाइम लगता है यार, सालों साल लग जाते हैं, 7-8 साल लगते तब भी सीख ही रहे होते हैं। सो लोग शॉर्टकट अपना के वेस्टर्न सीखने के जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि क्लासिकल डांस में रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक ऐसी चीज, बिना रियाज के सब कुछ फेल है। जैसे मैं अभी इतने टाइम का मेरा गैप हो गया, मैंने इतने साल किया है, बट वो गैप के कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं यार प्रैक्टिस, और मेरी मम्मी बहुत मुझे इस चीज के लिए डांटती है कि भले 1 घंटा निकाल डांस के लिए, पर यू शुड डू प्रैक्टिस एवरी डे। मतलब हेमा मालिनी जी का एग्जाम्पल देती हैं, वो आज भी रियाज करती हैं। सो बिल्कुल। क्लासिकल डांस में आपका ये सारा एलिमेंट अगर आ भी गया, अगर आप बहुत अच्छे डांसर हो, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप रियाज नहीं करोगे तो वो सब फेल। हाँ। अच्छा, जब आप एक लर्निंग फेज में थे ओडिसी डांसिंग के, तो जी। आप कितना टाइम देते थे रियाज के लिए? काफी टाइम एक्चुअली, बिकॉज मैं 7th स्टैंडर्ड से सीख रही हूँ, और मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स की बहुत मेहनत रही है एक्चुअली, बिकॉज आई यूज टू बी अ वेरी बिजी किड, स्कूल खत्म होता था, 3 o'clock मैं घर आती थी, नाश्ता वाश्ता करके मेरी डांस क्लासेस होती थी 5-5:30 से, फिर मैं रिहर्सल करती थी टिल 9, फिर मुझे 9 बजे पापा पिकअप करके मेरी ड्रामा क्लास ले जाते थे, दैट यूज टू बी इन रामबाग। सो विजयनगर से मुझे रामबाग ले जाते थे ड्रामा के लिए। अरे बाप। वहां मैं 11-11:30 तक प्रैक्टिस करती थी फॉर ड्रामा, एंड देन एज यूजुअल वही रूटीन चलता था। तो यस, मैंने इस आर्ट फॉर्म को, दोनों ही डांस ड्रामा को दिया है काफी टाइम अपना उस चीज के लिए हाँ। डेडिकेट किया है। और अच्छी बात ये पूर्वा, कभी भी प्रैक्टिस में आप, मतलब डांस ड्रामा, कभी भी रिहर्सल्स में लगता ही नहीं था कि एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है, या वीक लग रहा है। मतलब ये जो भी इस क्रिएटिव फील्ड में, वो डेफिनेटली समझ सकते हैं, या जो अभी लाइव देख रहे हैं वो सब समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ जादू है, कि एनर्जी हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जब आप अपने हैंड मूवमेंट्स करते हो तो आपका फेवरेट कौन सा है? कुछ हमको करके बताओ ना एक बार। ओडिसी में भी जैसे काफी सारे डांस होते हैं, पल्लवी होती है, गणेश वंदना होती है, अभिनय होता है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, मोक्ष होता है। बट मुझे ना बचपन से ही कृष्ण और शिव, ये दो ऐसे है कि बचपन से तो मैं हमेशा ही कृष्ण बना देती थी मुझे, और शिव भगवान। तो आई एम लकी कि मेरा जो लास्ट परफॉर्मेंस था ओडिसी का, उसमें एक दिन मैं कृष्ण का परफॉर्मेंस था और एक दिन मैं शिव बनी थी, शिव का परफॉर्मेंस था। सो मुझे हैंड मूवमेंट्स में दिस इज द कृष्ण मूवमेंट, एंड दिस इज द नटराज। सो ये नटराज दो मूवमेंट ऊपर हमेशा, करके बताओ ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। आ, दिस इज द नटराज एंड दिस इज द कृष्ण। सो ये दो मेरे फेवरेट हैंड मूवमेंट्स हैं। काफी ग्रेसफुली करते हो आप, पता है। थैंक यू। बट मुझे आप ये चीज बताओ कि आपकी हॉबी वापस से जाने का, ये तो आपकी हॉबी हो गई है, ठीक है, बट आपको जी। वापस से बॉम्बे जाना है, वापस से अपना प्रोडक्शन लाइन में वापस जाना है, तो कब प्लान है वापस जाने का? एक्चुअली आई एम वेटिंग कि ये जो कोरोना चल रहा है अभी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स से भी मुझे न्यूज मिला कि शूटिंग स्टार्ट तो हो गई है पर कुछ वापस से बंद हो गई है, मतलब जहाँ प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं। और एक ही बात होती है कि जान है तो जहान है, तो अभी बिल्कुल। जान की फिक्र पहले है, क्योंकि जिंदा रहे तो सब कुछ कर पाएंगे। सो अभी जाने की ऐसी जल्दी नहीं है, बट मैं बस विश कर रही हूँ जल्दी से सब जल्दी से ठीक हो जाए, वापस से सब ट्रैक पे आ जाए, और मैं वापस से जा सकूं। वापस से मैं ऑब्वियसली मेरी शूटिंग डेज भी मैं मिस कर रही हूँ, तो या आई वांट कि जल्दी सब ठीक हो जाए और मैं जल्दी जा पाऊँ।
तो जब आप सेट पे रहती हो तो आपका वहां पे एग्जैक्टली काम क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को बताओ। सो बेसिकली मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी शशि सुमित प्रोडक्शन के दी और बाती हमसे, और वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं एकदम फ्रेशर थी, नहीं गई थी, चीजें आती थी, बट जो हम थ्योरी में सीखते हैं और प्रैक्टिकली जो होता है, डिफरेंस तो है, क्योंकि एब्सोल्युटली। वहाँ का वर्किंग एटमोसफियर एंड एवरीथिंग। सो अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वहाँ मुझे टीम इतनी अच्छी मिली, इतने सपोर्टिंग मेरे चीफ एडी थे, मेरे एसोसिएट, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी होल टीम, कॉस्ट्यूम टीम सब बहुत अच्छी थी, तो मुझे काफी सीखने मिले वहां पर। उसके बाद धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते मैं चीफ एडी बनी। सो बेसिकली जो मेरा काम होता था, या कोई भी चीफ एडी का काम होता है, वो होता है सबको कोऑर्डिनेट करके चीज एग्जीक्यूट करना। सो वी आर द वन जो कॉस्ट्यूम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जो प्रॉप से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक्टर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जो डायरेक्टर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रोडक्शन से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। सो सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है एक्चुअली। यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, क्योंकि जब आर्टिस्ट सीन करता है, सो ये मेरा एक एडवांटेज रहा कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। सो जब डायलॉग्स हो जाते हैं मास्टर शॉट लग के, उसके बाद जब क्लोज होता है, तो मुझे हमेशा से कि अरे क्यों तो मैं दूंगी। सो बेसिकली दूसरे आर्टिस्ट के डायलॉग पढ़ने होते हैं, वो आर्टिस्ट बैठ जाता है और फिर आपको उसके डायलॉग पढ़ने मिलते हैं, तो वो मेरा सबसे मजेदार काम होता है क्यों पढ़ना, क्योंकि उसमें मेरा एक्टर जाग जाता है। बिल्कुल। और उसके कारण मुझे शर्मन जोशी सर, पवन मल्होत्रा सर, इन सब ने पहली बार में तुम थिएटर करती हो क्या, मतलब क्यों देने से वो पहचान गए थे कि पक्का तू थिएटर बैकग्राउंड की तो है। सो या शूट शूट इज आल्सो फन। बट आपने टीवी सीरियल्स और मूवीज दोनों में ही करा है, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था इंडिविजुअली आपका? दोनों का बहुत सुपर कूल था। टीवी सीरियल्स में ये ज्यादा होता है कि रोज आपका टेलीकास्ट होता है, तो थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, गलती आप ज्यादा उसमें उम्मीद नहीं रख सकते कि आप एक भी मिस्टेक करो, बिकॉज इतना क्विक काम होता है कि आपको कुछ रियलाइज करने का टाइम नहीं होता है। वेरेस अगर फिल्म्स की बात करें तो फिल्म की प्रोसेस थोड़ी सी स्मूथ होती है। ऐसा प्रेशर जैसा नहीं रहता कि आज इतने सीन निपटाने हैं। सो उसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, बट जो मैंने नोटिस किया है कि टीवी का क्रू हो या फिल्म का क्रू हो, शिद्दत से सब काम करते हैं। और आपने ये जो सवाल किया उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जो भी लोग स्पेशली फिल्म्स जब मैं कर रही थी या वेब सीरीज जब कर रही थी, सो जो लोग बोलते हैं ना अरे यार टीवी को ऐसा मानते हैं कि टीवी करा है या टीवी सीरियल्स या, सो मुझे ऐसा लगता है वो चीज मुझे बहुत खराब लगती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आप टीवी में भी जो क्रू मेंबर काम करते हैं वो उतनी ही शिद्दत से करते हैं बिल्कुल। जितना फिल्म्स में करते हैं। इट्स अ क्राफ्ट, टीवी इज ऑल्सो क्राफ्ट। सो उसको जो थोड़ा इंफीरियर मानते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मैंने मेरा फर्स्ट शो टीवी किया इसलिए, बट मेरे दिल में दोनों के लिए, दोनों क्राफ्ट के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। बट ये चीज तो एक प्रॉब्लम है ही कि लोग जब डायरेक्शन की बात आती है तो यार टीवी है ये तो चलो ठीक है, बट फिल्म करनी तो बहुत अच्छा है। दोनों ही हाँ इक्वल है, हाँ जस्ट दैट कि आपको ये सारी चीजें साथ में देखने मिलती है और ये आपको डे बाय डे देखने मिलती है। हाँ हाँ। इतने लोग प्रोसेस फॉरग्रांटेड मोर ओवर लेते लेस हैं। सेम ही होता है, शूट का प्रोसेस मोर ओवर लेस सेम ही होता है, जब आप फ्लोर पे होते हो तो सेम ही होता है प्रोसेस। टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है? आई थिंक वीकनेस नहीं कहूंगी, बट मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसपे मुझे सुधार करना चाहिए। वीकनेस एक्चुअली मेरा जो हार्डवर्क है वो मेरी वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी है। मैं कोई काम करती हूँ तो मैं इतना डूब जाती हूँ, दैट इज अ गुड थिंग, बट फैमिली की साइड से वो थोड़ा वीकनेस हो जाता है कि खुद का ध्यान नहीं रखती है, काम में इतना मगन हो जाती है कि तेरे को फिर और जैसे मैं यूजुअली मुझे रात में काम करने की आदत है, तो अभी जब मैं लॉकडाउन पे घर आई हुई हूँ, मेरे कुछ एडिट्स हैं जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ या कुछ भी, तो मैं दिन भर ऐसे फैमिली के शोर शराबे या वो सब काम में नहीं मिल पाता है आइसोलेटेड टाइम, तो मैं रात भर जग के काम करती हूँ, तो फिर मैं कई बारी सुबह ही सोती हूँ, तो इस कारण थोड़ी सी होती है। दाल पड़ बाकी स्ट्रेंथ जाती है। ये कहूंगी कि मैं हर काम बहुत ऑनेस्टली करती हूँ, बहुत डेडिकेटेडली करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वही टीवी हो, फिल्म हो, जो भी प्रोजेक्ट हो,
छोटा सा इंदौर में ही अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट भी कर रही होंगी तो मैं फुल डेडिकेशन से करती हूँ, मतलब अपना समझ के। आई थिंक दैट्स माई स्ट्रेंथ। और वीकनेस यही है कि कुछ हाँ आदतें हैं जिन पे, एक तो सोने की आदत सबसे अभी वो जो तो सभी में होती है। तो बाकी वीकनेस, हाँ मैं थोड़ा ओवर थिंक करती हूँ, उस पे मुझे थोड़ा ऐसा लगता है वर्कआउट करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं मतलब वीक ना कर दे, तो या। आ, अच्छा, मुझे कि अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और केसेस वापस से बढ़ रहे हैं अब, और काफी टाइम लग रहा है चीजों को बैक टू ट्रैक आने में। एवरीबडी इज इन अ नेगेटिव स्टेट राइट नाउ, बी इट फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली। तो इस टाइम में पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? एक्चुअली सही कहा तुमने, इतना ज्यादा नेगेटिविटी सब जगह है, न्यूज में देख लो, न्यूज़पेपर्स में देख लो, हर जगह यही सब बातें चल रही है। सुसाइडल केसेस इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं मेरे आसपास ही। या अभी थिएटर बैकग्राउंड से भी एक मतलब प्रेक्षा मेहता ने किया, देन सुशांत सिंह की न्यूज ने तो सो या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो है। बट ये टाइम ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है ना पूर्वा, आजकल जो हमारी हमारी जनरेशन नहीं कहूंगी, आजकल का टाइम ही ऐसा है कि लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, काफी सेल्फिश हो गए हैं। ये टाइम ऐसा है ना कि अभी बहुत जरूरत है कि हम बातें करें, जो रियल कनेक्शन है वो कहीं खोता जा रहा है। सो दिस इज द टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, यू नो आप अकेला ना समझे, आप आपके दोस्तों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें। इंसान सोशल मीडिया और इन सब में ना इतना ज्यादा लुप्त हो चुका है। मैं लाइव भी पहली बार आ रही हूँ एक्चुअली तुम्हारे साथ। आई एम नो, मतलब मैं इतना लाइव आती नहीं हूँ, मुझे सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, बट मैं लोगों को देखती हूँ कि उनकी रियल लाइफ अलग होती है, सोशल मीडिया लाइफ एकदम अलग होती है। सो रियल लाइफ कोई जानना ही नहीं चाहता है, सो ना अपने दोस्तों से भी, मतलब बहुत ज्यादा खुद को डिटैच करता जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। इनफैक्ट पेरेंट्स भी आजकल जिस तरह से मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। सो पेरेंटिंग इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चों से बात करिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है, लोग बात करने से कतराते हैं कि ठीक है बुखार, अभी कोई खांस देगा तो ज्यादा टेंशन हो जाएगी लोगों को, बट कोई अपने कमरे में बैठ के रो रहा होगा तो शायद उतनी टेंशन ना हो कि ठीक है ठीक हो जाएगा। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ फ्रेंड ऑल्सो, कि अगर कोई आपका दोस्त अकेला किसी लॉकडाउन में कहीं फंसा हुआ है, तो बीइंग अ फ्रेंड हमारी भी ड्यूटी बनती है कॉल करके कि सब ठीक है ना, सब बढ़िया चल रहा है ना। सो आई थिंक वो रियल कनेक्शन कहीं छूटता जा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं, इकोनॉमिकली जो हो रहा है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट एटलीस्ट जो चीजें हमारे हाथ में है हम अपने लेवल पे उतना तो कर सकते हैं। सो मैं शब्द शिल्प का जो बात कर रही थी, हम लोगों ने एक डिप्रेशन के ऊपर भी एक सेशन रखा था, वाओ। क्योंकि हमें लगा कि लॉकडाउन में सब अपने अपने घर पर है, हमने काफी सारी एक्टिविटीज करी, बट एक डिप्रेशन पे इसलिए रखा कि जिसे जो भी लग रहा है एक बार खुल के बोले। सो उस बिल्कुल। सेशन में भी हमें पता लगा कि बहुत सारे अभी भी लोग हैं, मतलब स्पेशली यूथ, कईयों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग विदाउट एनी रीजन बस घंटों रोते रहते हैं। सो इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन कि बहुत लोगों की लाइफ में बहुत नेगेटिव चल रहा है। फॉर्चुनेटली हम लकी हैं कि ये 3 महीने, हम जिन भी लोगों ने 3 महीने इतने आसानी से निकाल लिए, अपने पेरेंट्स के साथ निकाल लिए, वी शुड थैंक गॉड, वी आर सो ग्रेटफुल कि ऐसे टाइम पे हम पॉजिटिव रह रहे हैं। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफी नेगेटिव फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ फ्रेंड यार, अगर अगर आपकी बात नहीं हो रही तो जस्ट पिक अप योर मोबाइल एंड कॉल और पूछ लो कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, तो ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इट जस्ट मेक्स कि एक एफर्ट है छोटा सा कि बस एक कॉल कर लो, उसी से इंसान को बड़ा अच्छा लग सकता है। एंड यू नेवर नो कि आपके एक कॉल से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, या वी नेवर नो कि उस पॉइंट पे वो उसका टर्निंग पॉइंट हो जाए, वी डोंट नो। बिल्कुल सही। मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए मुझे पता चला है कि आपकी एक नीस है और उसके साथ में आपने काफी टाइम स्पेंड किया है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उसके बारे में आपने क्या क्या नई नई चीजें जानी है?
यार वो मेरा पावर बूस्टर है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो मुझे जानता है वो एब्सोल्युटली मेरी नीज को जानता है, क्योंकि मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। शी इज सो अडोरेबल, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, इतनी प्यार। शी इज जस्ट 1.5 year। वो मेरे साथ, मैं तुमसे वीडियो शेयर करूंगी, मेरे सारे ब्लूपर्स वही बनवाती है, मैं डांस करती रहती हूँ, वो भी बीच में आके डांस करने लगती है। और अभी से उस क्लासिकल डांस में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई एम सो हैप्पी कि वो मुझे डांस करते देखती है। वो नटराज पोज बनाती है मेरे साथ, सब उससे पैर ऊपर होता नहीं है, गिरती है, पर वो नटराज पोज बनाती है। और बहुत अडोरेबल है। एक्चुअली लॉकडाउन उसी के कारण इतना हैपनिंग निकल गया, पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे में थी, और मुझे बड़ा अफसोस था, मैं उसके फर्स्ट बर्थडे पे भी नहीं आ पाई थी, बिकॉज आई वाज शूटिंग इन गोवा, और उसके बर्थडे वाले दिन ही हमारा फर्स्ट डे था शूट का, सो मैं स्किप नहीं कर सकती थी शूट। और मैंने उसका सारा, जब वो कब चलना सीखी, कब बोलना सीखी, सो वो घर की हमारी पहली छोटी बच्ची, तो मम्मी दीदी सब बहुत एक्साइटेड हो कि आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, फोटो भेजते, तो मुझे बड़ा जेलस होता था कि अरे यार आप लोग के साथ हो, उसका इतनी मस्ती कर रहे हो, मैं सब मिस कर रही हूँ। तो मैंने अभी पूरी भड़ास निकाल ली इस लॉकडाउन में उसके साथ। पूरा कवर अप कर लिया है। हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ती थी, मेरा 70% दिन का टाइम भव्या के साथ जाता था। सो वाओ। बहुत प्यारी बच्ची है। उसके एक्चुअली जो मॉम और डैड दोनों थिएटर करते हैं, दोनों परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। सो इस एज में मतलब उसमें उन दोनों की वो झलक दिखती है। सो इसलिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े शैतान होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे बिल्कुल। मतलब परेशान कर देते हैं, बदतमीज भी होने लगे हैं आजकल के बच्चे। बट भव्या मुझे इसलिए बहुत पसंद है, वो बहुत समझदार, अभी से उसमें वो दिखता है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत समझदार है। तो आई होप वो भी क्लासिकल डांस को ये चीज तो आप डेफिनेटली। लोगों की फैमिली में ही है, समझदार होना और ऐसी चीजें सारी। इट इज इन द ब्लड इटसेल्फ। आई डोंट नो, समझदार मैं, हाँ हूँ समझदार, बट मैं उतनी ही नॉटी भी बहुत ज्यादा हूँ। जो मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मतलब छोटा पैकेट बड़ा इंदौरी धमाका है। ठिलवई, ठिलवई वर्ड इंदौरी वर्ड जो ठिलवई। हाँ, सो मैं कितनी बड़ी ठिलवी हूँ वो मेरे घर वाले और दोस्त जानते हैं। अच्छा, आपके आगे के क्या प्लान्स है? आगे के प्लान्स में फिलहाल मैं एक्चुअली सच बोलूं तो, पहले जब डांस और ये सब सीख रही थी, इंदौर में थी, मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, बहुत एम्बिशियस थी मैं, अभी भी हूँ। बट मुझे अब जो मैं चीजें देखती हूँ, मुंबई जाके भी जो मैंने सीखा मुझे, और जो मेरे नए दोस्त भी बने मुंबई में, सो मुझे कहीं ना कहीं अभी फील आने लगा है पूर्वा, कि लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गोल्स बनाओ, आपका सेट करो कि ये करना ही है, एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट। बट मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि ना मुझसे ज्यादा मेरे दोस्तों को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, टू बी ऑनेस्ट, कि अरे ये दिव्या है, ये करेगी ना, ये वो करेगी। सो कहीं ना कहीं खुद से ज्यादा ना एक दोस्तों का, और एक वैसा प्रेशर नहीं बोलूंगी, बट एक एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि कुछ बड़ा ही करेगी करके। बट मेंटली मैं थोड़ा उस चीज के लिए रेडी हूँ कि अगर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं होती है आगे, तो मतलब मुझे वैसे क्या बोलते हैं, होप नहीं खोना है। मैं उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि क्या होता है, हम लाइफ में जब काफी सारे सक्सेस या अचीवमेंट उस एज में ही देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े होके लगता है वो चीजें जब नहीं हो पाती है तो बहुत यूजलेस फील होता है कि क्या करा हमने लाइफ में। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे एक फील आने लगा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली और आपकी खुशी। सो बिल्कुल। अगर मेरी चीजें वर्कआउट नहीं हुई, मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाई, तो मुझे सिर्फ दिमाग में यही है कि मुझे अपने परिवार को और खुद को खुश रखना है। सो ऑब्वियसली मैं जो भी मेरे गोल सेट किए हैं, मुझे डेफिनेटली डायरेक्शन में जाना है। और जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इम्तियाज अली सर की बहुत बड़ी डाई हार्ट फैन हूँ। मेरे को उनके साथ काम करना है, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, एटलीस्ट एक फिल्म में मुझे एक्सपीरियंस करना है उनका डायरेक्शन। सो मुझे डायरेक्शन में, क्योंकि लड़कियां बहुत कम है डायरेक्शन में, और जो लड़कियां या लेडीज हैं, जैसे कि गौरी शिंदे मैम हो गई हैं, देन मेघना गुलजार मैम हो गई हैं, जोया अख्तर का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जोया मैम का। सो है कुछ जो अब जाके थोड़ा लाइमलाइट में आई है और काम कर रही है, मीरा नायर मैम है। सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई आल्सो कि बीइंग अ गर्ल मुझे
अगेन इंदौर का तो नाम रोशन करना ही है और डायरेक्शन के लिए वर्क करना है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि डायरेक्शन में आपका क्या सपना है कि एक बार ये तो करना ही है। डांस में क्या सपना है कि यार एक बार डांस मुझे यहाँ पे करना है? डांस मैंने ऑल ओवर इंडिया में काफी प्रोमिनेंट जगह पे किया है, बट आई डोंट नो ये सपना पूरा होगा कि नहीं। बट ओडिसी डांस में एक बहुत बड़ा नाम है सुजाता महापात्र मैम। शी इज अ लीजेंड, यू नो। सो उनके हाथों मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैं उनके साथ एक स्टेज पे भी खड़ी हूँ। शी इज अमेजिंग आर्टिस्ट। ओडिसी में काफी फेमस है वो, ओडिसी डांस फॉर्म में। सो सपना ये है कि मैं उनसे कुछ सीख पाऊं, उनके अंडर वर्कशॉप अटेंड कर पाऊं और पॉसिबल हुआ तो स्टेज शेयर कर पाऊं उनके साथ डांस करके। होगा, वो ऐसा शायद जल्द आई होगा। डोंट नो पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ये आपका समय, आपकी शिद्दत, आपका सब कुछ मांगता है। इट्स लाइक अ तपस्या, यू नो। सो बिल्कुल आई डोंट नो ये होगा या नहीं, बट कभी अगर मौका मिला तो मैं सुजाता मैम के साथ डांस परफॉर्म करना चाहूंगी। होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। अच्छा, आए तो थे होली मनाने आप यहाँ पे, और अब कितने त्योहार मनाने का प्लान है इंदौर में ही? मैं एक्चुअली इस बात के लिए मम्मा को रोज इरिटेट करती हूँ। मैं एक्चुअली होली मनाने आई थी, रंग पंचमी तक का प्लान था। सो रंग पंचमी पे ही अपने इंदौर में जो गेर निकलती है ऑल, सो उसके लिए भी मैसेजेस आने ही लगे थे कि गेर कैंसिल हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। सो मुझे लगा था ये लंबा थोड़ा जाएगा और मुझे मेरी नानी के यहाँ भी विजिट करना था। बट जैसे ही एक हफ्ते का डिले हुआ और ये लॉकडाउन हुआ और अभी मैं इंदौर में फंसी हुई नहीं कहूंगी, बट हाँ मैं यहाँ रह गई। और अभी तो बैक टू बैक राखी से तो हमारे त्योहार शुरू हो ही जाएंगे। बिल्कुल। राखी आएगी, गणेश आएगी, जन्माष्टमी आएगी, तो आई थिंक ये सब त्योहार मना के ही जाऊंगी। बट लंबा प्लान है छुट्टी दिवाली है तो पे मुझे फिर। बोलता है ना भगवान से जो मांगो देता है, ये बात सही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विश तो भगवान हमेशा पूरी कर देते हैं। मैं काफी मम्मी पापा एक्चुअली काफी मुझे बुला रहे थे इंदौर में, आ नहीं पा रही थी। सो काफी आजा 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 आजा, बट मैं नहीं आ पा रही थी। अभी आई हूँ तो मैं मतलब लंबा। अच्छा, टाइम पास करने के लिए ये तो हो गई आपकी हॉबीज, ठीक है, या हो गया आपका पैशन। टाइम पास करने के लिए क्या गेम्स खेलती हो? गे- अगर मेरे पापा ये लाइव देख रहे हैं मुझे पबजी बड़ा पसंद था था क्यों? और जी, था क्यों, है क्यों नहीं? है क्योंकि मेरे पापा ने अनस्टॉल करा दिया यार पूर्वा अंकल से बात प्लीज करनी पड़ेगी अब। आप सब मिलके मेरे पापा से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज। एक्चुअली मुंबई में मैं उतना नहीं खेल पाती थी, बट अभी इधर आई, फ्री टाइम मिला तो बहुत ज्यादा हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो पबजी लवर है वो जानते हैं। सो अंकल से मुझे बट आई बात एम करना हैप्पी। पड़ेगा कि 2 गेम तो खेलने दो एक दिन में बस। हाँ मतलब एटलीस्ट मिनी जोन तो पापा इज लाइक कि तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना रात रात भर जगती है, और कुछ प्रोडक्टिव कर मोबाइल में पबजी खेलने के अलावा। बट हाँ, अगर मैं अनइंस्टॉल नहीं करती तो मैं शायद अभी जो वीडियोस बना रही हूँ या नॉवल पढ़ रही हूँ या ये सब नहीं कर पाती, बिकॉज इट्स एडिक्शन। सो एब्सोल्युटली। आप सब रिक्वेस्ट करना मेरे पापा से कि मुझे वापस मैं ही इंस्टॉल कॉल कर करने दें। दूंगी। मैं सिर्फ 1 घंटा खेलूंगी अच्छा, सिर्फ पबजी पबजी में से टाइम पास कर पबजी में फेवरेट गन कौन सी है? यूजी एक्चुअली उससे पास के तो बहुत जल्दी मर जाते हैं। उसके अलावा एकेएम ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छी है। M416 है। और मत याद दिलाओ याद आ जाएगी मुझे। यार मेरा भाई खेलता है, कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ यार तू जला रहा है मुझे। एक गेम खेलने के लिए दे देना। नहीं देता मैं बात करूंगी, डोंट वरी। हाँ हाँ, डन। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपन लोग जल्दी से, दिस और दैट है ये, ठीक है? ओके ओके। बुक और मूवीज? मूवीज। एनिमल्स और पीपल? एनिमल्स।
Beaches or mountains? Mountains. Cakes Anytime. or cookies? Cakes. Black or white? Black. Black and grey. Okay. Tea or coffee? टी मैंने कल एक डिस्कशन में कहा था कॉफी इज इमोशन बट टी इज लव Ah, absolutely. I love this line. TV shows or web series? वेब सीरीज Instagram or Snapchat? इंस्टाग्राम Calling or messaging? मैसेजिंग आई एम वेरी बैड एट कॉलिंग सॉरी गाइस जो भी देख रहा है मैं जिसकी भी कॉल नहीं उठाती हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ कॉल नहीं उठाने के लिए आई एम सो सॉरी बट मुझे मैसेज में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कॉलिंग की बजाय मैं कुछ भी Okay. अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैसेज पे बट कॉल पे मुझसे बात Call नहीं पे नहीं हो पाता. ये मेरी वीकनेस है Text or voice note? टेक्स्ट Pizza or pasta? बोथ बोथ खाना खाने में चूज मत करवाओ यार. इंदौरी से खाने के मामले में कभी नहीं पूछना वो सबके लिए हाँ पोहा करेगा और जलेबी? जलेबी 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 Tom and Jerry और शिनचैन? टॉम एंड जेरी ऑब्वियसली शिनचैन नहीं टॉम एंड जेरी Movies at home or movies at theater? एक्चुअली डिपेंड्स मूवीज पसंद है जहां भी देखूं थिएटर में नहीं एक्चुअली होम होम हो. थिएटर में कभी कभी जब रबिश ऑडियंस आ जाती है सारा मजा खराब करती है तो मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है या Long hair or short hair? दैट्स अ टफ चॉइस नॉट सो लॉन्ग एंड नॉट सो Medium. शॉर्ट या हाँ जितने हैं बस Heels or flats? flats I don't wear heels at all Okay. Waffles or pancakes? pancakes Last song in your head? केदारनाथ का जय हो शंकरा थोड़ा सा गा के सुनाओ ना. नहीं आई एम अ वेरी बैड सिंगर अभी मेरे जितने भी थोड़े फॉलोअर्स है ना वो सब मुझे अनफॉलो कर देंगे अगर मैंने गाना गाया ऐसा कुछ नहीं है. मुझे डांस करा लो जितना चाहे मैं गाने में बहुत बुरी हूँ टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ ये नहीं होता Shooting or sleeping? ये क्या पूछ लिया? दैट्स अ टफ चॉइस एक्चुअली जब मैं शूटिंग पे होती हूँ मुझे नींद नहीं आती है पर जब मैं नींद में होती हूँ मुझे बहुत गहरी नींद आती है Okay. Ice cream or बर्फ गोला? आइसक्रीम Ice cream. Summer, winter, rainy? विंटर्स North Indian or South Indian? नॉर्थ इंडियन बट साउथ इंडियन मुझे घूमना जरूर है घूमने South के लिए India- साउथ इंडियन और खाना खाने के लिए नॉर्थ इंडियन. करेक्ट एकदम करेक्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड? बोथ बोथ लाइक एनी मूवी जो अच्छी हो ईरानी हो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो पंजाबी हो मराठी हो अच्छी मूवी सब अच्छी लगती है रोमांटिक, हॉरर और थ्रिलर? रोमांटिक रोमांटिक. मैं इम्तियाज अली फैन यार An app you can't live without? अभी के टाइम में इंस्टाग्राम एडिक्शन हो गया क्या? हाँ हाँ मैं एक्चुअली मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहती अभी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हूँ मैं ये तो लॉकडाउन का असर है. हाँ, एक बार वापस से काम पे लग जाएंगे तो फिर वो पूरा छूट जाएगा. मैं मेरे कुछ फ्रेंड से यही बोलती हूँ कि अभी बात करनी जितनी कर लूँ मैं फिर कब गायब हो जाऊंगी मुझे भी नहीं पता फिर गायब हो तो अच्छा हुआ मुझे टाइम मिल गया. तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है एनी टाइम Thank you so much. अच्छा, a message you want to give to your viewers? सभी को मैं बस यही कहना चाहूंगी जो भी अभी देख रहा है या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी मैं सच में पूर्वा
मैं दिल से बात ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है मैसेजेस में या कमेंट्स में या जो भी मेरे को कहीं ना कहीं मम्मा का डिसीजन सही लगता है क्लासिकल डांस का। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट बढ़ाता है। बिल्कुल। जिस तरह के मुझे मैसेज आते हैं या जिस तरह का रिस्पेक्ट मिलता है बच्चों के पेरेंट्स से या हमारे जनरेशन से, या तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। मैं सबको यही मैसेज दूंगी, ऐसे मुझे प्यार करते रहो। ऐसे ही मेरी जो वैल्यू बना रखी है आपने वो बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जब भी कोई हेल्प की जरूरत हो या कभी अकेला लगे, फालतू बात करने नहीं बट कभी जेन्युइनली कैसी भी हेल्प की जरूरत हो, सभी को पता है कि दिव्या इज अ गर्ल हु इज ऑलवेज देयर फॉर अस। दे नो दैट कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ शेयर करना हो, सो आई एम ऑलवेज देयर गाइस। सो कभी भी मुझे मैसेज कर सकता है। मैं वैसे भी रात भर जगती रहती हूँ। और अपना ध्यान रखिए। और जो भी प्रिकॉशंस है अभी कोरोना के टाइम, प्लीज प्लीज लीजिए। अभी अमिताभ बच्चन जी का पता चला पूर्वा, मुझे काफी बुरा लगा कि यार अमिताभ बच्चन जी को हो मुझे कल सकता है। रात में ही पता चला और इतना शॉकिंग था ये चीज मेरे लिए भी। हाँ रात में ही जब मैसेजेस आने लगे ना, लाइक यार अमिताभ बच्चन जी को हुआ है मतलब। तो मैं बस अभी से यही कहूंगी, प्लीज प्रिकॉशन लीजिए। जो भी है आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आप आपके आसपास वालों को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। सो डोंट बी केयरलेस यार गाइस, मतलब पहन लो यार मास्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी थैंक एंड इतना सब कुछ यू शेयर करने के एक्चुअली। लिए। थैंक यू आपकी सो एक मच और पूर्वा। फैन बढ़ गई है अब, हाँ? अरे थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। यू टू, बाय बाय, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।